पहले समर्थन लेते थे, अब बदल गए हैं। मतलब इसमें राजनीति दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को अपनी। सचिन जी, कितना कितना सरासर झूठ बोला जा रहा है। हम लोगों ने कहा था कि हम कृषि में निवेश चाहते हैं, हम कृषि में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं। ये 3 कानून का निर्माण तो सरकार ने अपने आप किया है। किस किसान से बात करी है? और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि इस प्रकार के कानून हम लोग बनाएंगे। हमने कहा इसमें साइंटिफिक इनपुट्स आए, इन्वेस्टमेंट्स हो, टेक्निकल सप्लीमेंट्स हो, लोगों को क्रेडिट मिले और मंडियां खुले। लेकिन आपने एपीएमसी का एक्ट बिहार में खत्म हुआ 2006 में। इन 15 सालों में बिहार में किसानों के क्या हाल हुए, उदाहरण हमारे सामने है। ये आरोप लगाने के यू टर्न की बात कर रहे हैं। यू टर्न तो बीजेपी ने लिया है, आधार पे लिया, जीएसटी पे लिया, एफडीआई पे लिया। और जो जो काम आप पहले सरकार के विरोध में करते थे, आज सरकार में आने के बाद अपना रहे हैं उसको। आपने विरोध नहीं किया नरेगा का, आज नरेगा की प्रशंसा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि इस प्रकार के कानून हम लोग बनाएंगे। ये कानून गलत बने हैं और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये अपनी जिद छोड़ दें और कांग्रेस एक और आरोप बजाय अपने गिरबान में झांके। आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि चुनाव से पहले किसानों का कर्जा माफ करने के नाम पर कांग्रेस ने वोट मांगे थे, लेकिन अब तक कर्जा माफ नहीं किया गया। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो गया। एक बार सुन लेते हैं वित्त मंत्री को, इस पर आप जवाब दीजिएगा। सुनिए निर्मला सीतारमण को। फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ? हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। तो किसानों की बेहतरी के कानून पर आप लोगों ने वोट मांगा और बाद में उस मुद्दे से मुकर गए। सचिन जी, ये आरोप है। किसने कहा मुकर गए? जो एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके सभी लोन माफ कर दिए गए हैं। सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसमें केंद्र सरकार की सहमति हमको चाहिए, उन बैंक से नेगोशिएशन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप कॉर्पोरेट लोन वेवर करते हैं केंद्र सरकार, उसी प्रकार की राहत हम लोग चाहते हैं कि आप नेशनलाइज्ड बैंक से बात करिए और हम कर देंगे। लेकिन वहां पर केंद्र सरकार का हमको समर्थन नहीं मिल रहा। बाकी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स हैं बैंक्स के, वो हम सब लोन वे ऑफ कर दिया है। लेकिन ये तो 5-5, 6-6 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर रहे हैं ना। इन लोगों को तो नरेगा में पैसा देने में दिक्कत है, वैक्सीन फ्री करने में दिक्कत है, और औरों पे आरोप लगा के आप अपना पाप कैसे धो सकते हैं? आज इन कानूनों को बनाने को आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? क्योंकि किस स्टेट ने क्या कहा, ये नेशनल कानून है। आपने किस स्टेट से संपर्क किया, किस स्टेट से विचार विमर्श किया, किस फार्मर यूनियन से संपर्क किया? आज सभी विरोध में। आज मुझे बताया कौन सा किसान इन कानूनों को चाहता है? और एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया है अपने आक्रामक तरीके से। और जिस तरह का बल प्रयोग किया गया, लोगों को धमकाया गया, डराया गया, उससे पूरे देश में किसान आज चिंतित है। और सिर्फ किसान नहीं, हर नागरिक चाहता है कि ये जिद का इशू बन गया है, इसको केंद्र सरकार को विड्रॉ करना चाहिए।